Namaskar. I welcome you all in DG School of JCRT. I am Abhishek Ranjan and today I am going to teach you a chapter of your textbook, A Trip to Japan. Do you know where is Japan? Let's see where is it situated in the map. आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा भारत और इसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जापान है। ये जापान आप देख सकते हैं चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। कई सारे आइलैंड यहाँ पर हैं। डियर चिल्ड्रन, आइलैंड वैसा ज़मीन का टुकड़ा होता है जो चारों ओर समुद्री जल से घिरा हुआ हो। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जापान जो है वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। आइए हमारा देश भारत को देखते हैं। भारत चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है, वो तीन तरह से, तो ये पेनिनसुला कहलाता है और ये हमारा आइलैंड कहलाता है। ये हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है। ये भी चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। Let's read the chapter to know more about Japan. Uncle asked Sweta. चाचा जी ने श्वेता से पूछा, Will you like to visit Japan? क्या तुम जापान की यात्रा करना पसंद करोगी? Will you like to visit Japan? जापान, क्या तुम जापान जाना पसंद करोगी? श्वेता एग्रीड, श्वेता सहमत हो जाती। श्वेता एग्रीड, श्वेता सहमत हो गई। यस अंकल, आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान। यस अंकल, आई शैल बी ग्लैड, मुझे खुशी होगी। आई शैल बी ग्लैड टू विजिट जापान, जापान का दौरा करके मुझे खुशी होगी। शो दैट मीन्स ताकि, आई मे कम टू नो मोर अबाउट जापान, ताकि मैं जापान के बारे में और भी बातें जान सकूं। कम टू नो मीन्स पता चले, मुझे पता चल सके। आई मे कम टू नो, मुझे पता चल सके। मोर अबाउट जापान, जापान के बारे में और कुछ जानकारी मुझे मिल सके। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। आफ्टर मीन्स के बाद। सम डेज, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद। श्वेता विजिटेड जापान, श्वेता जापान की यात्रा की। विथ हर अंकल ऑन ओकेजन ऑफ हिज फ्रेंड्स बर्थडे, विथ हर अंकल, अपने अंकल के साथ, अपने फ्रेंड के जन्मदिन के ओकेजन पर उसने जापान की यात्रा की। अंकल सेड टू श्वेता, अंकल चाचा जी ने श्वेता से कहा, जापान इज अ कंट्री ऑफ आइलैंड्स, जापान आइलैंड्स के द्वीपों का देश है। विच इज कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक आइलैंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। We find so many volcanic mountains in Japan. हम वहाँ कई ज्वालामुखीय पर्वत पाते हैं। वोल्केनो शब्द से ये बना हुआ वर्ड है वोल्केनिक। वोल्केनो मीन्स ज्वालामुखी होता है। वोल्केनिक माउंटेन्स यानी वोल्केनो के इरप्शन के वजह से जो पर्वत माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, हम उसको वोल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। श्वेता रिक्वेस्टेड हर अंकल टू विजिट अ स्कूल इन जापान, श्वेता ने अपने अंकल से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि जापान के स्कूल की दौरा की जाए। दे वेंट टू अ स्कूल, वे एक स्कूल गए। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि स्टूडेंट्स वर लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, बच्चे छात्र एक्टिविटी गतिविधि के माध्यम से सीख रहे थे। फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि स्टूडेंट्स वर
लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, गतिविधि से वे सीख रहे थे। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने अपने चाचा जी से कहा, व्हाई इज जापान सो फेमस इन द वर्ल्ड, जापान पूरे विश्व में प्रसिद्ध क्यों है। अंकल रिप्लाइड, श्वेता, अंकल ने श्वेता को जवाब दिया, जापान इज फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, जापान इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, कुछ ही समय के बाद इट एस्टैब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इट एस्टैब्लिश्ड यानी जापान, ये इट मीन्स जापान, जापान एस्टैब्लिश्ड वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, कई तरह के इंडस्ट्री उद्योग उन्होंने स्थापित किया है। एस्टैब्लिश्ड मीन्स स्थापित किया है। देयर टेक्नोलॉजी इज एडवांस्ड, उनकी जो तकनीक है वो एडवांस है। देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, देयर मीन्स उनका, जापानियों का यानी देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, आर यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका उपयोग किया जाता है। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने अपने अंकल से पूछा। आस्क्ड मीन्स पूछा। व्हाई आर पीपल सो हेल्थी हियर, यहां के लोग इतने स्वस्थ क्यों हैं। अंकल एंसर्ड, चाचा जी ने उत्तर दिया। एंसर्ड, चाचा जी ने उत्तर दिया। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, जापान के लोग, पीपल ऑफ जापान मतलब जापान के लोग, आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सचेत है। दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स एंड बैलेंस डाइट, दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रेन्स, ऑर्गेनिक अनाज खाना वो पसंद करते हैं। एंड बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट डियर चिल्ड्रन आप ये जानते हैं, बैलेंस डाइट ऐसा भोजन होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, जितने भी हमारे शरीर के लिए उपयोगी होते हैं वो सभी चीज हमारे भोजन में अगर उपलब्ध है तो हम वैसे भोजन को बैलेंस डाइट कहते हैं। तो वहां के लोग बैलेंस डाइट लेते हैं। श्वेता आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने अपने चाचा जी से पूछा, हाउ कुड जापान प्रोग्रेस सो रैपिडली, जापान इतनी तेजी से कैसे प्रोग्रेस कर सका। सो रैपिडली मतलब इतनी तेजी से। अंकल रिप्लाइड, चाचा जी ने जवाब दिया, दे आर वेरी लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग, लेबोरियस एंड हार्ड वर्किंग मीन्स काफी मेहनती। दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर प्रेशियस टाइम, दे डोंट वांट, वे नहीं चाहते हैं, दे डोंट वांट टू वेस्ट, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, वे अपने कीमती, प्रेशियस टाइम मीन्स अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यानी जो कुछ भी टाइम उनके पास होता है, जो टाइम होता है वो उस टाइम को सही से यूटिलाइज करते हैं, काम करते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, वे एक दूसरे की मदद करते हैं। ईच अदर मीन्स एक दूसरे की मदद करते हैं। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर। अंकल सेड, चाचा जी ने कहा, दे हैव मेड सो मेनी टीवी सीरियल्स, वे लोग, दे मीन्स जापानीज के बारे में बात की जा रही है। दे हैव मेड, उन्होंने बनाया है, दे हैव मेड सो मेनी टीवी सीरियल्स, बहुत सारे टीवी सीरियल्स बनाया है उन्होंने। हैव यू सीन एनी सीरियल, क्या तुमने कोई सीरियल देखा है, जापानी सीरियल देखा है। आस्क हर अंकल, उनके श्वेता के चाचा जी ने श्वेता से पूछा। श्वेता सेड, श्वेता ने जवाब दिया, यस आई हैव सीन डोरेमोन, हाँ मैंने डोरेमोन
देखा है। आई हैव सीन डोरेमोन, मैंने डोरेमोन देखा है। श्वेता सेड, श्वेता ने कहा, श्वेता सेड, श्वेता ने कहा, से का पास्ट फॉर्म है ये, सेड। अंकल, डू दे हैव एनी इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, क्या उन्हें कंप्यूटर गेम में एनी इंटरेस्ट यानी कोई रुचि है। डू दे हैव, क्या उनको रुचि है कंप्यूटर गेम्स में। अंकल सेड यस, हाँ, जापानीज हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, जापानियों को कंप्यूटर गेम्स में काफी इंटरेस्ट है। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकेमोन, कॉन्ट्रा, which are favorite among Indian children too. They have developed, उन्होंने विकसित किया है, गेम्स लाइक पोकेमोन गेम, कॉन्ट्रा गेम, which are favorite among Indian children too, यानी वो which are favorite, वो पसंदीदा है, among Indian children यानी भारतीय बच्चों के बीच में भी, ये टू मीन्स भी, यानी इंडियन चिल्ड्रन भी उसे पसंद करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसे उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। आस्क्ड हर अंकल, श्वेता ने अपने चाचा जी से पूछा, व्हाई इज जापान कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को उगते हुए सूरज का देश क्यों कहा जाता है। वाई इज जापान कॉल्ड, कॉल्ड मतलब कहा जाता है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। अंकल सेड, चाचा जी ने उत्तर दिया, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री, यानी ये सबसे पूरब में सिचुएटेड कंट्री है, देश है। ऑन द ग्लोब द रे ऑफ द सन फॉल फास्ट ऑन जापान, यानी सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वप्रथम जापान पर ही पड़ती है, एंड लेटर ऑन, और फिर बाद में, अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के दूसरे पार्ट। ग्लोब में जो हमारा डायरेक्शन जो होता है वो इस तरह से होता है कि इस ओर ईस्ट, वेस्ट, ऊपर की ओर नॉर्थ, नीचे की ओर साउथ होता है। अभी आप अगर इसे पृथ्वी समझ लें तो आप देख रहे हैं कि जापान जो है वो सबसे ईस्ट में है, ईस्टर्न मोस्ट है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। और यदि हम इसे सूरज समझ ले, सूर्य, सन समझ ले, तो जब पृथ्वी ऐसे गोल घूम रही होती है तो सबसे पहले सूरज की जो किरणें होती हैं वो जापान पर पड़ती है। जापान पर पड़ने के वजह से, सबसे पहला सूर्य की किरण पड़ने के वजह से यहां पर सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, इसलिए जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है।